जोले गुलाब और हाँ बोल दे। बोल यार, तेने हाँ बोल दी ना, मेरा सिस्टम सेट हो जाऊगा। नहीं यार शुभम, मजा नहीं आ रहा तेरे साथ ना, फील नहीं आ रही। तेरे दाढ़ी है, मेरी वाली आजकल क्लीन शेव रहती है। कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। जिया यार, लड़का तुझे पसंद है तो बात भी तुझे करनी पड़ेगी ना। ओके, हाय। So you know, lately I've just been thinking maybe we could be a thing. एओ, जिया ऐसे पूछेगी लड़के को? कम ऑन एल्विश यादव, अपने अंदर के पूकी को जगा। पूकी यादव बनना तुझे, तू बनेगा पूकी। कब तक इन लंडेरों के साथ घूमेगा? अपनी राव साहब चाहिए नहीं चाहिए, पूकी बने पूकी, एकदम प्यार से, बिल्कुल प्यार से। Do you have a map? Because I keep getting lost inside your eyes. ना साड़ी इंग्लिश ढंग से निकल रही है, ना कोई लाइन निकल रही है। ये दो एल्विश यादव हो गए पर लाइन एक तरह निकल रही है। कटारिया या मेरी जगह तू प्रपोज कर दे यार। ओए, तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ठीक है? You're mine. जिया यार, तू जिया शंकर है, कबीर सिंह नहीं। Maybe I should just let the guy ask me. No, but it's 2026. लड़की भी तो पूछ सकती है। How do I do this? How do I do this? कभी सोचा नहीं था कि तुमसे ये सारी चीजें कहूंगा। सही कहूं, जब पहली बार मिले थे ना, तब लगा भी नहीं था कि जिससे बात करने की इच्छा भी नहीं होती, उससे बात करे बिना रह भी नहीं पाऊंगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था। सच कहूँ तो नाम सुनने की इच्छा नहीं होती थी तुम्हारी। अब सिर्फ तुम्हारा ही नाम जुबान पे रहता है। मैं फीलिंग्स दिखाने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूँ। कई बारी दिल की बात बोल भी नहीं पाता। वैसे मुझे भी कई बार गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं बिना कुछ कहे सब कुछ सह लूंगा। मुझे चाहने वाले हजारों हैं, कहीं जेलस तो नहीं हो गए? तुम्हें चाहने वाले हजारों मिलेंगे, मिलने दो। मैं निभाने वालों में से हूँ। आई लव यू बेबी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। कभी मैं थोड़ा झुक जाऊंगी, कभी तुम थोड़ा झुक जाना। आई लव यू एंड आई विल मैरी यू। मस्त प्रपोज कराना मैंने, हैं? ऐसे प्रपोज करूंगा तो मान जाएगी ना वो? मैंने भी मस्त प्रपोज किया ना। हाँ यार, थैंक गॉड भाई। मेरे इतने सिर में दर्द हो रखा था, इतनी टेंशन हो रखी थी, बट अब सब ठीक है। यार मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी। थैंक्स यार, साथ में सही वाली प्रिपरेशन हो गई हमारी। वैसे एल्विश, ये मिस्ट्री गर्ल है कौन? ना जिस दिन आप अपना मिस्ट्री मैन बता दोगे, मैं लाइव आके पूरी दुनिया जहान में गा दूंगा कि भाई ये रही मिस्ट्री गर्ल। रहने देते ना, हमारा रहने देते, हम उनकी बात करते हैं जिनका आज रोका होने वाला है। क्या रोका नाइट? तो चलो भाई स्टार्ट कराओ। Welcome to Engage Season 2, co-powered by Astro Yogi, V John Grooming India, and NB Perfumes. Protein snacking partner, Right Bite Max Protein. Food partner is Chinese Wok. यार कितने चिल लग रहे हैं ना पेरेंट्स। बच्चों का रोका हो रहा है, ना जेब से कोई खर्चा हो रहा है, ना यहाँ वहाँ भाग रहे कोई, और ना ही इन्हें कोई बोल रहा है खाने पीने में कुछ कमी है, और ना ही जीजा फूफा के नखरे झेलने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आप लोगों की लाइफ हम लोगों ने आसान करी या नहीं करी बताओ? बिल्कुल बिल्कुल आसान बिल्कुल कर दी। 100%। वैसे अंकल जी, आपने आंटी को कैसे प्रपोज करा था? मुझे इन्होंने प्रपोज करा था। वाह! आंटी आपने कैसे प्रपोज किया था?
मुझे पसंद आ गए तो, और मैंने एक कार्ड, तब हमारे टाइम कार्ड चलते थे ना, कार्ड जो थे हाँ तो जी। वर्डिंग में उसमें लिखा था कि आई एम प्रपोजिंग यू, तो मैंने प्रपोज कर दिया। ये 2 साल छोटे हैं मेरे से, पर मुझे पसंद आ गए तो मैंने कहा कर दिया, देखी जाएगी क्या होता है। और इन्होंने एक बारी में हाँ बोल दिया। नहीं, हाँ मुश्किल से बोला, डिफिकल्टी से लिया ये है पीछे इनको। पड़ गए कॉलेज में, मेरी क्लास के बाहर खिड़की से मुझे मारते रहते थे चिट बना बना के। मैं कहा, यार वाओ। ये मन्नत और आचमन दिख रहे हैं मुझे इन दोनों में। आंटी आचमन में किसके गुण आए हैं, आपके या फिर अंकल जी के? अभी उनकी फ्रेंड्स ने बोला कि मेरे गुण आए हैं, वो फ्लर्टिंग है, तो आपको जैसे बता रहे हो आप भी बड़े तेज थे, तो मुझे लगता है मिक्स है, मेरे ज्यादा गुण आए हैं उसमें। ओह, शक्ल पापा पे गई है, अकल मेरे पे गई है। तो वो डांस भी अच्छा करता है, क्योंकि मैं भी बचपन से डांस करती थी। अरे वाह आंटी, अंकल नहीं करते अच्छा डांस? करते हैं, ये भी अच्छा कर लेते हैं, अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, अच्छी बिल्कुल बात। बहुत अच्छा करते हैं। तो आंटी की मन्नत पूरी हो गई मतलब। आंटी, उपनीत की मम्मा, अंकल ने आपको कभी आई लव यू बोला है? हाँ जी, बोला है। अरे वाह। वो आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? प्यार से प्यार से हाँ। नेम रखा है उन्होंने मेरा, वो प्यार से मेरे को टोला करके बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? टोला? कितना तोला? मतलब टोला, ओके। ओके। अंश प्यार से भटूरा बोलता है उसे। हाँ जी। क्या बात। प्यार से छोला भी तो बोलते हैं, छोला। छोला, भटूरा, टोला। देखो तो आप अंश के फादर को क्या बुलाते हो? मैं हाँ हाँ, मतलब आप सर, सर बुलाते हो आप? हाँ, बिकॉज आई एम रनिंग माई स्कूल एट प्रेजेंट, तो वो मुझे मैम बुलाते हैं, मैं सर बुलाते अरे हैं। वाह। जैसे ही हम स्कूल में बिहेव करते हैं और वही हमें हैबिट हो रही है, हम घर में भी वही सर और मैम ही बुलाते हैं एक ये दूसरे भी को। अच्छा रोल प्ले है, नहीं अच्छा है। Good. तो छुट्टी पे जाते हैं तो सिक लीव लेके जाते हैं? आप दोनों तो, आपके तो रेस्टोरेंट्स हैं जी, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप लोगों को पहले से पता था कि आपके घर में 2 साल से क्या खिचड़ी पक रही है? बिल्कुल भी नहीं। पता था, बिल्कुल यहीं आके पता चला। यहाँ के पता लगा वो? नहीं, अरे रे। तो अंकल जी, आप राजस्थान से हो, हाँ जी, राजस्थान कितना पसंद है आपको? बहुत अच्छा पसंद है। तो आज आपको राजस्थान की इज्जत रखनी है। जरूर। आपको आंटी को राजस्थानी लैंग्वेज में अपने दिल की बात कहनी है। मैं था प्यार करूँ छू। वाह यार, सो क्यूट। मैं भी आपको गणु प्रेम करूँ। वाह वाह वाह, लगा दो दाल बाटी चूरमा भी। इससे पहले कि ये यहाँ से भाग जाए, बुलाते हैं हमारे लव सीकर्स को। अगले कुछ मिनट्स में इन सभी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अब वो कपल आ रहे हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जितने क्यूट ये है, उतना ही उनका प्यार। प्यार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इनकी जैसी इनोसेंस कहीं नहीं मिलती। छोले भटूरे की जोड़ी है इनकी, जब भी नाम आता है साथ ही आता है। आ रहे हैं अंश और उपनीत। थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। पेरेंट्स ने अभी हाँ भी नहीं करा कि करना या नहीं करना रोका, तो इसलिए थोड़ी नर्वस हो रही हूँ मैं कि पता नहीं क्या होएगा। मम्मी ने तो भी यही बताया है कि पापा ने एक डेडलाइन दी थी टाइम की, उस टाइम तक बता देंगे। होप कि अब तक मम्मी की बात हो गई हो और रिजल्ट पॉजिटिव ही हो। बिफोर वी मूव टूवर्ड्स रोका, क्या एक दूसरे को कुछ बोलना चाहते हो?
बस एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं पागल सा नादान सा लड़का हमेशा ये सोचता था कि अपनी फीलिंग्स मुझसे कैसे जाहिर करती है तू, कि मैं पागल सा नादान सा लड़का हमेशा यही सोचता था कि अपनी फीलिंग्स मुझसे कैसे जाहिर करती है तू। तो आज बड़ी हिम्मत से फाइनली द ओनली थिंग आई वांट टू से यू इज आई लव यू। आई लव यू। मैं चाहती हूँ हमेशा हम साथ रहें। मैं तेरी रिस्पेक्ट करूँ, तू मेरी रिस्पेक्ट करे, मैं तेरी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करूँ, तू मेरी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, और बहुत आगे जाएं और रोका भी करे, शादी भी करे, सब कुछ करे। चाहिए भाई। मैं आप दोनों की मम्मियों को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। तो अंश और उपनीत की मम्मी, कल हमने डिनर टेबल छोड़ा था जहाँ पे आप दोनों के पास फाइनल आंसर नहीं था। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप इन दोनों के रोके के लिए रेडी है या नहीं? उपनीत की मम्मी, आप पहले बताइए। अभी तो नहीं हूँ, अभी छोटी है। अंश की मम्मी, आपका क्या डिसीजन है? डिसीजन तो हम बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, बट हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये एक दूसरे को और जाने पहचाने, थोड़ा सा एक दूसरे को और समय दें। फ्रेंडशिप से ज़्यादा अब जैसे इनका बॉन्ड थोड़ा और आगे बढ़ गया है तो थोड़ा सा समय और चाहिए। बाकी हम ये नहीं है कि हम इनके बॉन्ड के ख़िलाफ़ हैं, तो हम भी इनके साथ हैं, वी आर ऑलवेज विद देम, बट दिस इज़ नॉट प्रॉपर टाइम। थोड़ा सा टाइम और चाहिए। अंश, उपनीत, क्या आपको एक लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है? आप लोग प्लीज़ लिविंग रूम में जाकर एक बार बात कर लीजिए, आखिरी बार। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? पापा से बात ही नहीं करी इन लोगों ने। अच्छा, वही पापा से बात होगी। क्या बोल रहे हैं? वही उम्र वाली। उम्र वाली? और इसके बारे में क्या सोचते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है। क्या मैं मतलब बताओ, मैं तो अभी तैयार हूँ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती, बाकी थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, ज़्यादा मैं आपको अपोज तो कर नहीं सकता कभी। जैसा आपको अच्छा लगेगा, यही डिसीजन है। सोच लो। सोच लो। ठीक है। तेरे को करनी है? हाँ। चुप रहो। मना कर रहा है, दो साल बात कर रहा है। देखते हैं कितना प्यार है। आपस में साथ में एक अंदर जाके मनाने की कोशिश कर रहे थोड़ी। हाँ, बस मैं ये कर सकती हूँ। मनाने के पहले मेरे को बता। मम्मी भाई, क्या दिक्कत क्या है, मुझे आप ये बताओ। मम्मी नहीं, ये थोड़ी होता। क्या बात हुई? डिसीजन फिक्स्ड है, पापा से भी बात हो गई है। क्या कहा पापा ने? थोड़ा सा टाइम इनको चाहिए। नहीं, प्यार दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, फ्रेंडशिप से आगे बढ़ चुके हैं, तो बाकी आई थिंक थोड़ा सा टाइम इनको और एक दूसरे को जानने समझने के लिए चाहिए। रोका के बाद तो वैसे उनको टाइम मिल सकता है एक दूसरे को जानने का। नहीं, फिर तो बाउंड हो जाएंगे ना। हाँ? बाउंड हो जाएंगे तो एक बार अच्छे से सोच लेंगे। तभी मैं यही चाहती हूँ। ये बात जरूर डाल कि अगर हम अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं, एक दूसरे के लिए श्योर हो जाता है, तो हम सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस कर पाएंगे और मेन काम हमारा वही रह जाएगा। तो हम ना तो ये कहीं जाएगा ना मैं कहीं जाऊँगा। जीवन का जो एक लाइफ का जो एक एस्पेक्ट होता है ना, शादी वाला, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सही बात है ये तो। ठीक है, ऐसे तो कितने बड़े बड़े रोके भी टूटते हैं, ऐसे तो शादियाँ भी टूटती हैं। किसी चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं। अगर आज हमें एकदम लोगों के सामने अपने प्यार को प्रूव करने का मौका मिल रहा है तो हमें करने दो। सही बात है, मान जाए काश। अब तो मतलब ना हुआ, राइट? फिलहाल के लिए मना कर रही हूँ, आगे के लिए मना नहीं।
आगे के लिए मना नहीं। ओके उपनीत और उनकी मम्मी को भेज देना। अब क्या मैनिपुलेट हो के आई हो गया? नहीं हाँ साफ पता लग रहा है, साफ पता लग रहा है। हाँ एक बात बताओ, कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हाँ आपने देखा दिक्कत क्या हो रही है? मैं समझ नहीं बताऊँ दिक्कत, मैं ये कह रही हूँ कि तेरी एज अभी छोटी है 20 ईयर्स की। इसको मत देखो बार बार। मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए तेरे लिए। क्या टाइम चाहिए बेटा, मुझे? आप चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, कल से आप यही रिपीट लाइन बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ा तेरी बॉन्डिंग अच्छी हो, मेरी बॉन्डिंग है उससे अच्छी। और अच्छी हो 1 ईयर 2 साल हो गए। में। मैं चाहती हूँ और 1 ईयर में अच्छी हो। और 1 ईयर 2 मैनिपुलेट हो गया, ये साफ पता लग रहा है। नहीं। वो कल से आप एक ही बात बोल रही हो, एज मैच्योरिटी, ये मानने पर रेडी नहीं हो रहे। बस इन्होंने 2 चीज़ लगाई हुई है, मैच्योरिटी एज, बस। आंटी आपकी किस एज में हुई थी शादी? 20 साल में। पर मैं बताऊँ ना, मुझे थोड़ा वो लग रही है 20 ईयर में मेरी मैरिज हुई। मैं बताऊँ आपको, मुझे ये लगता है कि बर्डन आ जाता है बच्चों के अंदर। जैसे हम इस बर्डन तो आ ही जाएगा। थोड़ी करनी है मैंने। मेरे को मैं जिस उससे वो गुजरी हूँ ना, मैं वो चीज़ चाहती नहीं हूँ कि मेरे को अक्टूबर में मेरी मम्मा ने मिलाया इनसे और नवंबर में मेरी मम्मा ने मेरी मैरिज कर दी। मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं पहचाना, ठीक है? मम्मी एक महीने में। और मैं 20 ईयर्स की और मुझे कोई काम नहीं आता था घर का। मम्मी ने ऐसे में शादी कर दी, पूरा बर्डन आ गया। मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि मेरी। वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला अपनीत के साथ। जैसा अंश उसका ख्याल रखता है आंटी, वैसा तो अंश बिल्कुल ट्रीट नहीं करेगा। मैं थोड़ा सेक्रीफाइस मैंने करा है। देखो पहले वो शादी थोड़ी कर रहे हैं। हाँ और शादी नहीं कर रहे ना, सिर्फ रोका कर रहे हैं। शादी चाहे 1 साल बाद करे। हाँ पर मैं मानती हूँ कि पर मेरा घर के जैसे भी तो इसके पापा से हमारे घर की फैमिली मेंबर भी तो होने चाहिए ना। मैंने कहा था ना, इन्होंने बात ही नहीं करी है किसी से। मेरी अगर बात होती पापा से। आप पापा से बात करना चाहती हो अपनी, तभी करा दो। मेरी नहीं उठाएंगी रात के समय। हेलो, उठा लिया। सत श्री अकाल पापा। मैं बढ़िया, आप बताओ। सुनो, मेरे आपको पता है ना मैं शो में आई थी। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये रोका करना है। तो ना वो तो यहाँ पे वही चल रहा है कि रोका करना है। तो मैं मतलब कैसे बोलूं कि मैं और अंश एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ना वो है गेम, वो मतलब एक शो का वही है कि रोका करना है इधर। तो आपकी क्या राय है उसमें? अभी नहीं कर सकता वैसे। शादी थोड़ी कर रहे हैं। तो इतनी उम्र थोड़ी अभी तुम्हारी, नोनी बैठी भाई। नोनी भी बैठी है क्या? टाइम तो शादी हो गई तो या थोड़ी छोड़। शादी तो पापा हम कर लेंगे जब टाइम आया। मेरे जब टाइम है। बात कर लूँ भाइयों से, बोलो पूछ लूँ। करती हूँ, बाय। भाइयों से बात करो। जब तक भाई बात नहीं होती ना, इससे अच्छा उन्हीं से कर लेती। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अब तो कौन को? रिंकू भैया। रिंकू कैसे करेगी? सबको मनाएगी लड़की है। क्या बट रोका तो करके जाएगी। पर अंश नहीं है बोलो। क्या पता आप लोग मान जाओ तो अंश की मम्मी भी मान जाए। वो सो गए वो। नोनी फोन लगाया। मैं तेरे से पूछ रही हूँ कि क्या हम दोनों रोका कर लें अंश और मैं? बोल। क्या बोलूं? भाई तू अपना, मैं वैसे कह रही हूँ हाँ ना तो बता कुछ। रिंकू भैया को फोन करा मैंने, फोन नहीं उठा रहे वो। अंश क्या कह रहा है? भाई अंश के, हाँ देख हम दोनों श्योर हैं, बस सारी बात हमारे पेरेंट्स के ऊपर आ रही है और कुछ नहीं है। तुम 10 दिन में इतने श्योर कैसे हो गए? 10 दिन में श्योर नहीं हुए। उसने मुझे बताया, वो कभी मतलब बता नहीं पाया अपनी चीज़ें, तो उसने मेरे को बताई। जब मैं फर्स्ट टाइम मिली इसको यहाँ पे आके, उसने उसी दिन मेरे को सारी चीज़ें बता दी थी। फिर अभी
वो रोका वाला सीन है तो समझ नहीं आ रहा। पापा कह रहे हैं भाइयों से पूछो। हेलो। हाँ सुन रही हूँ। अबे करना, फिर सुन रही हूँ कर रही है। ऐड करूँगा कॉल पे। कर दे। जो करती हूँ. पण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल बहुत टाइम लग गया हमें. आहे. person you're speaking with has put your call on hold. ठीक है, Stay on हम बाहर चलते हैं। पापा से बात करिए। अंश, मैंने तो उपनीत को बहुत कोशिश करते हुए देखा आंटी को मनाने के लिए और अपने घर वालों को भी मनाने के लिए। उसने सबको फ़ोन लगा दिया, अंकल से भी बात की। पापा ने क्या बोला? पापा ने कहा भाई से बात करो। भाई से बात करो। भाई ने क्या बोला? भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। ओके। उपनीत, तुम्हारा क्या डिसीजन है? मेरा था कि हाँ रोका करना ही है। अंश, उपनीत बहुत बहुत प्यार करती है तुमसे। अंश, तुम्हारा फाइनल डिसीजन क्या है? मैंने मम्मी से भी बात करी थी तो मम्मी तो अभी यही बोल रही है। मैंने भी इस चीज़ पे काफ़ी सोचा, मैंने इससे भी बात करी थी अभी, तो हमने म्यूचुअली तो यही डिसाइड किया था कि जो मम्मी का डिसीजन रहेगा हम वही करेंगे। तो मेरी मम्मी का तो यही डिसीजन है अभी कि हमें अभी टाइम देना चाहिए। अभी स्टार्टिंग है, जस्ट वी शुड गिव ईच अदर टाइम। तो मैं अभी तो मम्मी के डिसीजन के साथ ही जाना चाहूँगा। आई थिंक यही ब्यूटी है हमारे शो की। लड़का लड़की तो कन्विंस्ड है, वो तो रोका करना चाहते एक दूसरे से, लेकिन बूढ़ी मौसी बूढ़ी काकी वो नहीं चाहती, वो प्यार की दुश्मन है। प्यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम नहीं, हम इनके साथ हैं। हमने बोला है हम आपके खिलाफ नहीं है, हम इन दोनों के साथ हैं। उपनीत, जब आप शो में आई थी तब अंश के पीछे पीछे आई थी, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप यहाँ रहते रहते अपनी बात रखना सीख गई। हाँ, ये बात तो सही। अपने हक के लिए लड़ना सीख गई। सुनाती भी रहती है आजकल तो। अच्छी बात। अब हक है ना, अब तो सुना दूंगी। विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू गाइस। जब आप लोग पक्का से रेडी हो जाओ, घर वालों की रजामंदी हो जाए, उसके बाद अपने कुछ करो भाई, मौज करो। अब वो कपल आ रहा है जिन्होंने कई चैलेंजेस फेस किए। फायर एंड आइस की जोड़ी है इनकी। एक को कहना पसंद है, दूसरे को सुनना। ये एक दूसरे के लिए स्ट्रांगली खड़े हैं और अपनी दुनिया एक दूसरे में ढूंढ ली इन्होंने। आ रहे हैं रोका करने वैभव और हिमांशी। मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ और जैसा मुझे पार्टनर चाहिए था वैसा मुझे मिला है। लाइफ का मोमेंट है, एक बहुत बड़ी चीज है, तो उसके लिए थोड़ा सा नर्वस हो गया। वैभव को मैं यही बोलना चाहूँगी कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें मैं मिली। हिमांशी, वैभव, जो समय आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है उसका फाइनल फेज यहाँ आ चुका है। आखिरी कदम आप दोनों ने मिलकर यहाँ पर लिया है। जो 7 पिलर की बात आप दोनों ने की थी उसे चलते चलते आपने यहाँ पूरे किए। यस। हाउ यू फीलिंग? बहुत अच्छा लगा। मतलब सोचा नहीं था एकदम से ऐसा होगा, इतना फास्ट हो जाएगा। जो जिसमें इतना टाइम लग गया वो एकदम स्मूथली इतना क्विक हो जाएगा।
यहाँ के हमको ज्यादा टाइम मिला एक दूसरे के लिए, तो हम लोग कम में ज्यादा ढूंढा। हाँ। अंकल आंटी आप लोगों की तो रजामंदी दिख रही है मुझे, है जी रजामंदी? 1%। और आप लोगों की रजामंदी है? यस है। बस इतना बोलना चाहूंगी कि मैं हर जगह हर टाइम आपके साथ हर जगह बढ़ना चाहती हूँ। मैं नई नई कंट्री आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और आप बहुत कम बोलते हो, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे लफ्ज़ बनो और मैं आपकी जुबां बनूँ। वाओ, सो स्वीट। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो अब तक हमने टाइम इतना निकाल दिया है उसको मतलब भूल के यहाँ एंगेज सीजन 2 में हमको आके टाइम मिला, मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तुझे समझाया। थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं। मतलब तेरा मतलब नादानियाँ करना, तेरा चिल्लाना, तेरा मुझे समझाना, तेरा मुझे मेरा ख्याल रखना मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो बहुत प्यारी है। ऐसे ही मैं भी तेरा ख्याल रखूंगा, तेरे साथ रहूंगा। तुझे इतना चिल्लाए कि मैं उतना सुन लूंगा। क्या बात। So cute. Okay. ऐसे रहो। इतना ही कहना था। इतना ही कहना है, ये सिर्फ बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा कह गए आप लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो मैं अंकल आंटी आपको स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ, आप आ जाइए। इमोशनल हो गए। इमोशनल हो गई। अभी से क्यों इमोशनल हो रही हो? कोई नहीं आता। कोई बात नहीं, उनके लिए भी बड़ा दिन है ये। और बड़ी रात। सोचती थी कि बड़ा हो, इसके लिए इतना बड़ा हो जाएगा नहीं पता था। ओके कोई बात बोलो इस पर जो बोलना है। ना, ठीक है। मानसी के लिए क्या बोलूं, बहुत कम है मेरे लिए बोलना। वैसे बहुत मैं बहुत इसको खुश देखना चाहती हूँ, बस खुश देखना चाहती हूँ, कैसे भी खुश रहे ये। मैं तो यही चाहूँगा कि जैसा ये एक रियलिटी शो हो रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि इनका प्रॉपर एंगेजमेंट यहीं हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि इनकी शादी हो। ये प्रॉपर तब हम ही करा दे, तब हम ही करा देते यहीं पे अंकल जी। यहाँ से जाने के बाद मैं जब अपने रिश्तेदारों को, बहन को या किसी को भी बोलूँगा कि भाई रोका तो मैं कर आया जी। अभी 26 में शादी भी हो जाए तो व्हाट बेस्ट। अंकल बिग वर्ड्स। अंकल जी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपसे कि अभी शादी करो। मैं भी साथ साथ ही कर रहा हूँ अभी 2026। सबको आना पड़ेगा। अभी नहीं हो। मैं तो सबसे पहले आऊँगा। ये तो गए, पकड़ लो। मुझे इनवाइट कर देना भाई। वैसे 140 करोड़ बाराती है आपके, पूरा इंडिया देख रहा है। इससे बड़ा रोका तो कहीं नहीं हो सकता। एंगेज 2 ने हमें अच्छी बहू दिलाई है और इसी प्लेटफॉर्म से दोनों बहुत नजदीक आए हैं और आज हम रोका करके जा रहे हैं और ये हमेशा खुश रहें। और ये हिमांशी अब हमारी बहू तो बन के आ रही है लेकिन हमारी बेटी बन के रहेगी। अरे वाह, वो वेरी स्वीट, वेरी नाइस। अब फाइनली वो टाइम आ गया है जहां इनका रोका होने वाला है। अरे वाह यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। एक्साइटेड। ठीक है, आप इनकी रिंग्स बच्चों को दे दीजिए। हिमांशी रेडी? Congratulations, Himanshi.
आप दोनों को रोका मुबारक हो। Congratulations guys। Thank you। Congratulations once again, Vaibhav, Himanshi. Thank you। बहुत बहुत मुबारक। चलिए। देखो एंगेजमेंट हमने करा दी है, शादी में बुलाना मत भूलना। देखो मैं सबको एक रोका हो चुका है, एक रोका फिलहाल आज नहीं हो पाया। अब आ रहा है एंगेज सीजन 2 का सबसे टॉक्ड अबाउट कपल और सबसे कंसिस्टेंट कपल। एक बहता मुसाफिर है तो दूसरा ठहरा किनारा है। आचमन एंड मन्नत। ऑल्दो हम इस घर के अंदर बंद थे, बट वट एवर आई हैव गॉट विद मन्नत, दैट वाज सो नेचुरल, सो ऑर्गेनिक। मैं नहीं चाहता कि वो बिल्कुल भी चेंज हो। अगर वो चेंज होता है, आई विल लूज समथिंग वेरी वेरी प्रेशियस टू मी, तो I will do anything to keep it the same. I haven't felt the kind of love in years of my life that he's shown me in 10 days. Yeah, I need tissue. Oh my God. Okay, wow. It's because it didn't feel like I would experience something as real as this. जब मैं आचमन की तरफ चल के जा रही थी, तो उस पल में मुझे ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होएगा, पर मुझे बस ये पता था कि जो भी होएगा वो आचमन के साथ होएगा और उसके लिए मैं तैयार हूँ। Yeah, that's all. That's all I can say. मन्नत, आचमन, पहले दिन से अब तक एक साथ आपने ये जर्नी निभाई है, कैसा लग रहा है मन्नत आपको? I think जो यहाँ पे जीतने आए थे वो जीत लिया है हमने। बिल्कुल। और आपने भाई? एक्चुअली जो प्राइज था, प्यार, एक जेन्युइन कनेक्शन, एक पार्टनर जैसा मुझे चाहिए था, आई थिंक वो एक्चुअल प्राइज था और वो मुझे मिल गया। और थैंक्स टू एंगेज्ड। You're welcome. Wow. और हम? Thanks to जोड़ी मेकर्स too. For sure. Yes. Yeah. प्यार दोस्ती है, ऐसा मैंने एक मूवी में पहले कई साल पहले सुना था, पर इन 10 दिनों में आचमन तुमने मुझे वो यकीन भी दिलाया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। सुना तो था पर कभी महसूस नहीं करा था, पर तेरे साथ मैंने वो हर एक पल इस 10 दिन में फील किया है। तो शिप तो तू नेविगेट कर ही लेता है, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट यू नेविगेट योर लाइफ विद मी। Cool lines. ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे साथ हुई हैं इस शो पर, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि मैं आऊँगा, थोड़ी बहुत मस्ती होगी और लाइफ पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बट जो मैंने पाया इस शो पे, मैं वो चाहता हूँ कि बाहर जाके वो बिल्कुल चेंज ना हो। आपके साथ जो सब एफर्ट्स बिल्कुल एफर्टलेसली हुए हैं इस घर में, और एवरी सिंगल सेकंड एक अच्छा पल बना,
I don't have single bad memory in this house thanks to you, Mannat. अंकल, आंटी और मन्नत की मम्मी को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। हम बहुत खुश हैं। तो जब मन्नत से मिले यहाँ पे आके तो बड़ी खुशी हुई कि आचमन ने बहुत अच्छी सिलेक्शन की है और मन्नत से बातचीत करके उसने हमारा दिल जीत लिया। तो हमें परफेक्ट लगी, बोथ ऑफ देम परफेक्ट लगे एक दूसरे के लिए। तो मैं कांग्रेट्स बोलती हूँ दोनों को। और उनके मम्मी भी परफेक्ट लगे, इनसे ज़्यादा हमारी उनसे बॉन्डिंग हो गई है इसके मम्मा से। या आज से ऑलमोस्ट 33 साल पहले 33 इयर्स बैक मैं इनसे मिला था, तब इन्होंने मुझे प्रपोज किया था। तो 33 साल की ये जर्नी है, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जर्नी फिर से देखने का, जीने का, फील करने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके को मैं ज़िंदगी में कभी खोना नहीं चाहूँगा। क्या बोलते हो आप यार? और मन्नत की मम्मा से मैं पूछना चाहता हूँ, आपको कैसा लग रहा है आंटी? मुझे आचमन बहुत अच्छा लगा और मेनली मुझे ये अच्छा लगा कि मन्नत को कोई अच्छा लग गया। तो बेसिकली तो मन्नत का डिसीजन जी। अगर उसको कुछ ठीक लग रहा है तो आई एम ओके विद दैट। आपको ठीक नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो, मैंने बोला आचमन मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऑब्वियसली मन्नत नहीं, डिसीजन फादर मैं बताती हूँ आपको। मन्नत महंगी मन्नू बोला जाता था इसे घर में, और मन्नत खुद बोलती है कि मेरे को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड एज इन एवरी वे। ओके। हाँ, तो मुझे लग रहा है भाई मन्नत को कोई अफोर्ड कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी तरफ से भी हाँ है? जी बिल्कुल। अरे वाह। एक और रोका। मैं ऑलमोस्ट हर ही रोज पूछ रही थी आप लोगों से क्या आप रोका की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हो। आज फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं फाइनली पूछ रही हूँ, क्या आप दोनों रोका करने के लिए तैयार हो? हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम ये रोका नहीं करने वाले हैं। जो इस शो में हम जो जीतने आए थे वो हमें मिल चुका है। हम इस चीज़ को बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम एक साथ हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो हम यहाँ नहीं कर पाए। हम इस रिश्ते को एक्चुअल में एक मौका देना चाहते हैं क्योंकि वी genuinely like each other। और हम जीत चुके हैं। We won everything that we wanted to, so it hurt। So guys, that is it. That is it. We're truly engaged। नहीं, बढ़िया है भाई, ये डिसीजन है यार। अपना डिसीजन है भाई। बच्चों ने हमें बहुत सरप्राइज कर दिया। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। ये इससे पता लगता है कि इनका माइंड जो है अपना है, ये इनका अपना डिसीजन है दोनों का। और मुझे लगता है कि 9 दिन में पेरेंट्स को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला इस इकलौते बेटे और इकलौती बेटी की इतने बड़े डिसीजन में पार्ट बनने का। तो आई डोंट थिंक सो इट्स जस्टिस टू देम। या वी वांट कि वो भी हमारा रिश्ता ग्रो होते देखे और देखे कि हम एक दूसरे के लिए क्यों अच्छे हैं और हम ऐसा क्या बॉन्ड शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ किसी भी सीजन में मिलेगी जो हमने एक्चुअली यहाँ पे पाई है। So guys, मैं भी फ्लिप हो गया है। फ्लिप हो गया है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक्स टू एंगेज्ड कि हमने ना एक लापरवाह बच्चे यहाँ भेजे थे, उन्होंने इतने मैच्योर बच्चे करके हमें वापस किए हैं। थैंक्स टू एंगेज्ड, थैंक्स टू जोड़ी मेकर्स। थैंक यू। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू।
भले ही रोका एक हुआ पर धोखा एक भी नहीं हुआ है। आचमन और मन्नत ने ये बताया कि रिंग सिर्फ एक मोहर है, आखिर में सिर्फ प्यार ही जीतता है। लव गाइस। वैभव और हिमांशी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप दोनों, और आज आप लोगों ने प्यार की मोहर भी यहाँ पे वो लगा दी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और ऐसे ही आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और साथ रहो। अंश और उपनीत, आपने अपने डिसीजन में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करा, बहुत खुशी हुई, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स की रजामंदी से आपका सही वक्त पे रोका हो और हम सब लोगों को आप लोग बुलाओ। बिल्कुल आप आओगे? 100% आऊंगा। ठीक है। इस सीजन ने हमें नई बिगनिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और यादगार मोमेंट्स दिए। और एस्ट्रो योगी के 25 इयर्स ऑफ ट्रस्ट के सेलिब्रेशंस में आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज, एक मीनिंगफुल गिफ्ट जो आपके नए चैप्टर को और भी स्पेशल बनाएगा। एस्ट्रो योगी के प्रोडक्ट्स डिस्कवर करें सिर्फ एस्ट्रो योगी स्टोर पर। कंग्रेचुलेशंस वैभव और हिमांशी, और आपकी फैमिली को भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों का रोका हो चुका है। बाकी सब आ जाइए अब सेलिब्रेशन में, लेट्स एंजॉय। यार बहुत मजा आया यार इस जर्नी में। बिल्कुल, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया। मैं तो कह रहा हूँ कि मार्केट में नई जोड़ियों की बात होनी चाहिए, जैसे वैभव हिमांशी, अंश उपनीत, आचमन मन्नत और एल्विश और जिया। और बता दे यार जिया भाई, वो मिस्ट्री सॉल्व कर दे अपनी जो स्टोरी लगाई थी तूने, कि कौन था वो आदमी। करूंगी, लेकिन एंगेज सीजन 3 में। मैं भी पता लगा लूंगा उससे पहले ही। अच्छा तो चलो भाई, मैं तो जाता हूँ अपनी बंदी को प्रपोज करने। ठीक है, फिर मैं भी जाती हूँ अपने मिस्ट्री मैन के पास। मिलते हैं फिर कभी है ना सीजन 3 में, मतलब हाँ कभी भी। हाँ